और इतना माहौल खराब हो गया, इतना माहौल खराब हो गया। अगर कोई नौजवान लड़का बेचारा दाढ़ी रख ले, नमाज़ें पढ़ने लगे, सही रास्ते पे चलने लगे, तो जमाना उसकी मजाक बनाता, उसे मुल्ला जी कहने लगते हैं। जी बेशक, मुल्ला जी, मुल्ला जी, समझ रहे हैं आप? और अगर कोई झूठ बोले, जिंदा झूठ बोले, लोगों को दगा दे, लोगों को ठगे, दलालियां करे, धोखे दे, झूठ बोले लोगों से, कहते हैं नेताजी। हंसने की बात नहीं, हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। लोगों, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है इस हकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नेता वो नहीं जो झूठ बोलते हैं, तुम्हारे नेता वो नहीं जो दलालियां करते हैं, तुम्हारे असल नेता वो है जो तुम्हें दीन की बात बताते हैं। तुम्हारे असल रहबर, तुम्हारे असल सरदार, तुम्हारे असल जो अमीर वो है लोगों जो तुम्हें कुरान और हदीस सिखाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दिल का दर्द है जो मैं आप तक रख रहा हूं। किसी की बच्ची अगर पर्दे में रहने लगे, किसी की बच्ची अगर फैशन ना करे, और फैशन ना करके वो लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश ना करे, तो कहते बड़ी सीधी लड़की है, रिश्ता करने कोई तैयार नहीं उसका, बड़ी सीधी है। और भाई क्या कमी है उसमें? एक्टिव नहीं है। और जालिम ये बदमाश बन जाए तो एक्टिव हो जाएगी। ये जिस्म की नुमाइश करने लगे, तंग और शॉर्ट कपड़े पहनने लगे तो एक्टिव हो जाएगी। कान खोल कर सुन ले, वही लड़की होशियार और चालाक है जो फातिमा का पर्दा बनाती है, वही चालाक है हमारी नजर में। कितने एक्टिव नहीं है, रिश्ते नहीं जमते। इन लड़कों के भी दिमाग खराब है, इन लड़कियों के भी दिमाग खराब है। जी, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। कब्र में सबको जाना है, सुन लो, मैदान महशर में सबको जाना है। लड़के कह रहे हैं लड़की एक्टिव चाहिए, जींस पहनने वाली हो, जो बाल खोल के घूमती हो वो। लड़कियां भी कह रही हैं हमें दाढ़ी वाले लड़के नहीं चाहिए, हमें भी लड़के चाहिए जो पत्ते चाटते हो, जो जींस पहन के खूब अपने मेले ठेलों में घूमते हो। ओ लोगों, कान खोल के सुन लो, जो लड़की कनीज़े फातिमा होगी वही अपने शोहर की वफादार हो सकती है। बेशक बेशक। जो लड़की जितनी शरीयत की पाबंद होगी वो इतनी ही शोहर की खिदमत गुजार होगी। और जो आदमी जितना नेक होगा इतना ही वो बीवी का वफादार होगा। तलाकों के मिजाज बहुत चल रहे हैं, मगर मौलवियों में भी सुना तुमने? कहीं सुना हो तो मैं तो बता नहीं सकता भाई। हैं? दे तलाक, ले तलाक, 1 महीना नहीं हुआ तलाक तलाक। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों में आपने नहीं सुना होगा कि साफ फला मौलवी ने। अगर कोई टेढ़ी भेड़ी उस गरीब को मिल गई तो वो अलग बात है, वही ना मान, वही अगर नहीं मान के दे रही है, ठीक है, टेढ़ी पसली से पैदा है ना, तो बेचारा का चक्कर में फंस गया तो मैं बता नहीं सकता। हाँ, नहीं तो फिर भी निभाने की कोशिश करता। अगर 5000 की भी तनख्वाह है ना तो खुदा की कसम अपने बीवी बच्चों को खुश रखता है। शराब वो नहीं पिएगा, जुआ वो नहीं खेलता, है ना, हराम हलाल के शौक उसके नहीं है, नाजायज शौक उसके नहीं है। वो जो भी चंद सिक्के हैं ना अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है और फिर अल्लाह उसी में बरकतें अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और लोगों, शादियां करो तो दीनदार बच्चे देखो, दीनदार बच्चियां देखो, इसलिए कि जो जितना दीनदार होगा इतने ही अपने शोहर का और अपने बीवी का आपस में वफादार होगा। वरना मामलात बड़े उल्टे और फुलटे हैं। जितनी ये मगरिबी तहजीब है ना, इतना ही माहौल आजाद है। शोहर के सामने बीवी बात कर रही है, किससे बात चल रही है? वो हमारा फ्रेंड है। और इस जालिम को पता ही नहीं फ्रेंड क्या होता। अच्छा अच्छा कर लो बात। आप हंस रहे हैं, ये हकीकत बता रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, मद्रास में जाकर देखो, गांव के माहौल अभी अच्छे, शर्म बाकी है।
गांव के माहौल अच्छे हैं, गांव में कहते ना गांव का, अरे गांव का ही अच्छा है। आदमी कहते ना गांव का है, गांव का। खुदा की कसम जो शर्म और हया आज गांव में है वो शहरों में नहीं है। जितना बड़ा शहर उतनी बेहयाई। बेटी अपनी माँ और बाप और भाई से कह के जाती है आज मैं घर पे नहीं आऊंगी। क्यों? मेरे दोस्तों में पार्टी है, मैं वहां जा रही हूं। और घर आके खूब पिक दिखा दिए, देखो मेरे दोस्त, मैंने सेल्फी लिए मेरे दोस्तों के साथ। गांव में आज ये चीजें आज भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माहौल बेहतर है। लोगों जरा गौर करो हमारा माशरा कहां पहुंच गया। जितना आजाद माहौल होगा, जितना आजाद माहौल होगा उतना ही मामला खराब होगा। कान खोल के सुन, ये शरीयत पे रहोगे तो नबी की शरीयत कह रही है कि अगर बाप का जनाजा भी पड़ा हो तो शोहर की बगैर इजाजत के बीवी अपने घर से बाहर कदम ना निकाले। जब नबी की शरीयत को मानेगी तब ना अमल करेगी इस पे, और जब नबी की शरीयत को नहीं मानेगी तो कहां से अमल करेगी? पूरी मार्केट में घूम आएगी, शोहर को पता ही नहीं कि कहां घूम रही है मोहतरमा। और शाम को आके उल्टे और अपने शोहर पे ही उल्टा जो है मतलब ये गुस्सा जताती है। पूरा दिन हो गया मुरादाबाद में घूमते घूमते, 2 जोड़ी कपड़े मुश्किल से पसंद आए, उल्टा उसी के ऊपर और गुस्सा उतार रही है। अब ये कहने मियां मैं बड़ा परेशान हूं, मानते नहीं, और अच्छा मैं कुछ सख्ती कर नहीं सकता, कानून बड़े सख्त हो गए। कानून भी अब सख्त हो गए। मैंने आप कुछ कह नहीं, अगर इन्होंने झूठ भी जाके कह दिया ना तो दरोगा जी इनकी मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। इन्होंने झूठ कह दिया, जहेज मांग रहा, झूठे के चल रहे ज्यादातर, जहेज मांग रहा, हमें मारता, हमें सताता है, बस हो गया काम तुम्हारा, तुम्हारी नहीं सुनने वाला। अब परेशान है, मौली साहब दुआ कर दो हमारी बीवी मियाँ बीवी मोहब्बत पैदा हो जाए। क्यों? तुझे भी तो मॉडर्न चाहिए थी, अब दुआ क्यों करवा रहा है? तुझे भी तो जिन्स वाली चाहिए थी, तुझे भी तो एक्टिव चाहिए थी। हकीकत बता रहा हूं, घर में 2 बेटे हों, एक जरा सा डॉक्टरी का टिपन्ना कर ले। हजरत सुनिए जरा, क्या कर ले? डॉक्टरी का टिपन्ना, 2 साल का बस कोई डिप्लोमा, डी फार्मा, बी फार्मा, सी फार्मा, कुछ भी कर ले, खाली पेशाब चेक करने की वो कर ले डिप्लोमा। जी हंसने के नहीं, सुन लो बात, हकीकत बता रहा हूं। मैं कोई परस्तान से नहीं, इसलिए यहीं रहता हूं मुआशरे में, और इसलिए मेरी तकरीर मुआशरे से चिपक कर होती है। 2 साल का पेशाब चेक करने का डिप्लोमा कर ले, BMLT, समझ रहे हैं आप? और एक मौलवी बेचारा मुफ्ती बने 15 साल में, 15 साल में जाकर मुफ्ती बनता है, कम से कम 15 साल में। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये मुफ्ती बड़ा हो और ये BMLT वाला पेशाब चेक करने वाला छोटा हो। जब रिश्ता करेंगे ना तो ये लड़की वालों की देखो पैगाम भेजेंगे, भाई रिश्ता करना किसका? मौलाना का करना, अपने मुफ्ती साहब का नहीं, डॉक्टर साहब का करो तो बात करो। और जालिम ये मुफ्ती तुझे कहां से बुरा लग रहा है? 15 साल की इसने डिग्री हासिल की, ये 2 साल का टिपन्ना क्या लिया है? जरा सी डॉक्टरिया भी नहीं बना, डॉक्टर लगा भी नहीं सकता, नहीं लगा सकता डॉक्टर। वो ऐसी गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, डॉक्टर है ही नहीं, हेल्पर है। हाँ हेल्पर है, तो उसको मियां रिश्तों की झड़ियां लग रही हैं और लड़की वाले निकाले फिर रहे, बुलेरो दे दूंगा, बुलेरो अगर डॉक्टर साहब के लिए हाँ करें तो। अभी कह रहे हैं हजरत मुआशरा बड़ा बिगड़ गया। हजरत जरा तकरीर कर दो जहेज के खिलाफ, हजरत तकरीर कर दे। तू डॉक्टरी के टिपन्ने पे मरा फिर रहा, बात समझने की है कि नहीं है? मुझे ये बता, ये टिपन्ना तुझे क्या दे देगा जो ये मुफ्ती मौलवी नहीं दे पाएगा? लोगों मुझे बताओ। ये भी कहीं ना कहीं नौकरी करेगा, 10-15 हजार से करना कमाएगा, कहीं लैब में खून पेशाब चेक करेगा तो इतना मिल जाएगा, और इससे ज्यादा। जी हाय जरा गौर करो, अल्लाह अल्लाह कहां पहुंचे हो तुम लोगों? इन उलमा की कदर करो, समझ रहे हैं आप? अपने बीवी बच्चों को जितना ये खुश रख सकते हैं, खुदा की कसम इतना वो खुश नहीं रख सकते। हाँ जी, ये बात हकीकत बता रहा हूं। वो घर वाले परेशान हैं कि यार इस मुफ्ती आलिम का रिश्ता मैं करता नहीं, पहले डॉक्टर साहब का कर लो। और भाई बाप तो पहले अपने बड़े बेटे का करेगा कि नहीं करेगा? अजीब मामला है।
फिर वही शेर में पढ़ता हूँ निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। समझ रहे नहीं समझ रहे? अल्लाह अल्लाह, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह अता करेगा रिस्क। जितना जिसकी किस्मत में लिख दिया उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।